हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एक्सक्रेटरी सिस्टम का और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। यस स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों का बना होता है तो पहले मैं आपको पार्ट्स का नाम एक बार बता देता हूं। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम वन पेयर किडनी का बना होता है। स्टूडेंट, हमारे पास वन पेयर किडनी होता है और दोनों किडनी से एक एक पाइप निकलती है, इसका नाम यूरेटर होता है। मींस वन पेयर यूरेटर, वन पेयर यूरेटर स्टूडेंट्स। और दोनों यूरेटर जाकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसका नाम यूरिनरी ब्लैडर है। इसका मतलब वन यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से एक मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम यूरेथ्रा। मींस वन यूरेथ्रा, वन यूरेथ्रा। इतने चीजों का ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम बना होता है स्टूडेंट्स। हमारे पास वन पेयर किडनी है और दोनों किडनी से एक एक पाइप निकली, इसका नाम यूरेटर, वन पेयर यूरेटर। एंड दोनों यूरेटर जाकर एक बैग में खुली जिसका नाम यूरिनरी ब्लैडर और उससे एक मस्कुलर डक्ट निकली जिसका नाम यूरेथ्रा है। हमें एक एक करके सारे के स्ट्रक्चर समझने हैं एंड देन फंक्शन देखने हैं स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं किडनी। आइए किडनी के बारे में पहले कुछ जनरल बातें करते हैं, एक एक करके इन सारे बातों का डिस्कशन हमें करना है एंड देन देखना है हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आइए किडनी के बारे में एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ऑरिजिन। स्टूडेंट्स, हम फिजियोलॉजी में हर ऑर्गन का ऑरिजिन देखते हैं और ये ऑरिजिन किस बिहाफ पे है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मैं बताऊंगा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय गैस्ट्रुला स्टेज में 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उस बिहाफ पे ऑरिजिन हम लोग बताते हैं कि ये ऑर्गन किस लेयर से बना है, उस बिहाफ पर उसका ऑरिजिन। तो किडनी का ऑरिजिन स्टूडेंट मेसोडर्मल है। कैसा ऑरिजिन है? मेसोडर्मल है। नेक्स्ट, फंक्शन। किडनी इज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। और इसका काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट कर देना। मीन्स एक्सक्रीशन का काम है। एक्ट एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन, फंक्शन है इसका एक्सक्रीशन। मैं कलर की बात करूं, अगर आप किडनी को देखेंगे तो किडनी रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है स्टूडेंट्स, या रेडिश ब्राउन कलर, लाल लाल टाइप का भूरा, रेडिश ब्राउन। अगर मैं शेप की बात करूंगा तो आप राजमा देखे होंगे, बीन शेप, बिल्कुल राजमा की तरह। ये देखिए आपको राजमा की तरह दिख रहा होगा, बीन शेप्ड स्टूडेंट। इसका जो शेप होता है बीन शेप्ड होता है। मैं अगर इसका वेट की बात करूं तो 120 से 170 ग्राम, नॉट इंपॉर्टेंट, 120 से 170 ग्राम का वेट होता है। अब मैं बात करूंगा लोकेशन। ये समझिएगा स्टूडेंट, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझिए। मैं आपको लोकेशन बताने से पहले कुछ एक डायरेक्शंस फिर से बताता हूं, क्लियर करता हूं। वैसे मेरे डायरेक्शन में भी बताया था। देखिए, हमारे बॉडी का जो आगे वाला फ्रंट है इसको हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं और जो पीछे वाला बैक है इसको हम लोग डॉर्सल साइड बोलते हैं। अगर आप भूल जाएं तो ऐसे याद रखिए। देखिए, आप आगे से ऐसे दिखाते हैं ना, वी ऐसे दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब आगे से ही दिख रहा है, आगे से वेंट्रल, तो अब इससे बात है पीछे से डॉर्सल। साइड से लैटरल, ये साइड से लैटरल। और जो बीच वाला पोजीशन है ये है मीडियल, ये मीडियल, ये मीडियल। और जो अपर वाला होता है एंटीरियर और नीचे वाला पोस्टीरियर। एक बार रिपीट करता हूं, आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, साइड वाला लैटरल, बीच वाला मीडियल, ऊपर वाला एंटीरियर, A4 आगे मतलब ऊपर वाला, एंड नीचे वाला मतलब पीछे मतलब पोस्टीरियर। ये आगे पीछे ये नहीं है, तो आगे वाला में अगर फ्रंट की बात करें तो ये वेंट्रल, बैक डॉर्सल। मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, A ऊपर है ना, P नीचे है। ये डायरेक्शन हुआ, ओके। अब देखिए इसका लोकेशन मैं बताता हूं। आपको मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डायफ्राम के नीचे हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है स्टूडेंट, समझिएगा। बैक साइड में बोले तो डॉर्सल साइड में आपका यहां पर पूरे बैक साइड में एक कॉलम है, बोन की बनी हुई, 26 बोन की बनी हुई एक कॉलम जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और उसका आपको नंबरिंग बताएंगे जिस दिन हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे, आप देखिएगा हमारा वीडियो लेक्चर्स। थोरेसिक 12 वर्टिब्रा होता है, उसका जो लास्ट नंबरिंग होता है ऐसे होगा, मान लिया जाए T1 T2 T3 ऐसे T12 तक होता है, ठीक है। उसके बाद होता है लंबर, L1
L2 L3, ये T12 से लेके L3 के बीच में, मान लीजिए बीच में क्या है, वर्टिकल कॉलम, ठीक। T12 से, ये T12 वाला है L1 L2 L3, T12 से लेकर L3 के बीच में वर्टिकल कॉलम के दोनों साइड एक एक किडनी है, हमारे मोबाइल पैर किडनी है, अभी बताया मैंने। इसका लोकेशन आप फिर से बता दीजिए, मतलब ऑन द डॉर्सल साइड ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट द लोकेशन ऑफ T12 एंड L3 वन पेयर किडनी इज लोकेटेड। ओके, तो ये मान लीजिए बीन शेप, ये बीन शेप मान लीजिए, ये मान लीजिए बीच में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम ब्लैक वाला, ठीक। एक किडनी इधर बीन शेप और एक किडनी इधर, और यहां पर ये होगा आपका ऊपर में जो खत्म हुआ होगा T12 होगा और नीचे में L3 वर्टिब्रा होगा। टोटल 4 वर्टिब्रा आ गए इसमें, T12 L1 L2 L3, यहां तक का ये लोकेशन है। अब सुनिए, जो एक किडनी मैंने आपको ऐसे दिखाया बीन शेप, एक इधर एक इधर है, इस किडनी का ये वाला सरफेस कौन सा हो गया, जो आगे की तरफ है ये वेंट्रल हो गया, और जो पीछे की तरफ जो आपको नहीं दिख रही है, लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, ये पीछे की तरफ ये क्या हो गया, डॉर्सल हो गया। तो इसमें भी वैसा ही कुछ होगा, ये वाला वेंट्रल, जो पीछे आपको नहीं दिख रही है, लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, ये डॉर्सल, मतलब ये आगे वाला वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल। इस साइड वाला कौन है, लैटरल, और जो टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपको दिख नहीं रही है, लीजिए मैं दिखाता हूं, ये वाली, लीजिए मैं दिखाता हूं, ये वाली जो आपको दिख नहीं रही है, लीजिए मैं दिखाता हूं, ये वाली, ये मीडियल है, फिर से ये लैटरल, ये भी लैटरल, दोनों किडनी के, और ये बीच वाली मीडियल। आइए अब हम लैटरल और मीडियल सरफेस के बारे में बात करें। आप गौर से देखिए, दोनों किडनी के जो लैटरल सरफेस हैं, ये किस लेंस का शेप ले रहा है, कॉन्वेक्स, मींस ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कौन सी, लैटरल। जो किडनी के जो वर्टिब्रल कॉलम के तरफ है, बोले तो मीडियल सरफेस, आप गौर से देखिए उसका कैसा सरफेस है, कॉनकेव, गौर से देखिए कैसा सरफेस है, कॉनकेव, मींस आप समझ गए किडनी का दोनों किडनी का जो लैटरल सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स, वो कैसा है, कॉन्वेक्स, और जो मीडियल सरफेस है वो कैसा है, कॉनकेव। आइए अब आपको बताते हैं, किडनी पूरी की पूरी एक पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, लेकिन कि ये जो डॉर्सल सरफेस है किडनी की, दोनों किडनी की, वो हमारे डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड होती है। ये देखिए, ये हमारा डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो ये हमारा डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल है ये। ओके, ये किडनी डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड होती है। जैसे कि देखिए, मान लिया जाए ये वर्टिब्रल कॉलम था, इधर डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल होगी, ठीक, और ये किडनी है, किडनी की ये कौन सी सरफेस होगी, डॉर्सल सरफेस, किडनी की डॉर्सल सरफेस डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, ऐसे ही इधर वाली किडनी की भी। इसका मतलब वो जो पेरिटोनियम के बारे में अभी मैंने बोला, जो किडनी की कवरिंग है, वो डॉर्सल सरफेस को कवर नहीं कर पाती होगी, वो सिर्फ वेंट्रल सरफेस को कवर कर पाती होगी। डॉर्सल सरफेस चूंकि एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्ट अटैच्ड है, और ऐसा ऑर्गन जो एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्ट अटैच्ड हो, ऐसे ऑर्गन को रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं स्टूडेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक ऑर्गन आया था डिओडेनम, वो भी, लेकिन वो हमारे वेंट्रल बॉडी वॉल से अटैच था आगे से, लेकिन वो भी रेट्रोपेरिटोनियल कहलाया था क्योंकि बॉडी वॉल से अटैच था। और आज किडनी भी डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच्ड है, इसलिए किडनी को हमने क्या बोला, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो लोकेशन क्लियर है, आप बोलिएगा, लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी on dorsal side on each side of vertebral column at the level of T12 to L3, और डॉर्सल सरफेस डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच्ड है। लैटरल एंड मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस कैसी हो गई, कॉन्वेक्स, एंड मीडियल सरफेस कैसी हो गई, कॉनकेव। यह किडनी का इंट्रो। अब हम किडनी का क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, दो डायरेक्शन होती है, एक जैसे किडनी है, मैं किडनी को यदि ऐसे ऐसी काट दूं, ऐसे, ये तो ये कैसा डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स। अगर मैं ऐसे ऐसी काटूं, मतलब कि ऐसे, जैसे किडनी है मान लिया जाए बीन शेप, अगर मैं किडनी को ऐसे ऐसी कट करूं तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, और अगर ऐसे कट कर दूं ऐसे तो ये ट्रांसवर्स है। मैं आपको किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके बता दूं। मानिए बीन शेप ऑर्गन है, ये मैंने यहां से कट लगाया, और जो ये आपको दिखेगा वही मैं आपको बोर्ड पर शो करने की कोशिश करता हूं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
किडनी। वो भी कौन सा सेक्शन, देखिए मैंने हेडिंग लगाया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। कौन सा सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्टूडेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया है। अगर आप इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को गौर से देखिएगा तो जो सबसे बाहर की कवरिंग आपको दिख रही है जो रेड कलर की है स्टूडेंट, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है जो पूरी किडनी को बाहर से कवर्ड करके रखती है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और इस लेयर का नाम है रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड्स का मतलब मैंने कल भी बताया था, रीनल का मतलब होता है किडनी, और कैप्सूल मतलब जो बाहर से कवर्ड कर रही है, ऐसी सीथ, ऐसी कवरिंग जो पूरे स्ट्रक्चर को बाहर से कवर्ड कर रही है, रीनल कैप्सूल बनी होती है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। अब सुनिए, आप देखिए ये किडनी का कॉन्वेक्स शेप है, ये किडनी का कॉनकेव शेप है। आप गौर से देखिए, किडनी के कॉनकेव शेप बोले तो मीडियल, जैसे एक किडनी इधर है तो एक इधर भी होगा, और बीच में वर्टिब्रल कॉलम T12 से लेकर L3 तक। किडनी के मीडियल साइड में कॉनकेव सरफेस पर बीचों बीच एक नोच है, एक गड्ढा है जिसका नाम हाइलम है। फिर से, किडनी के मीडियल साइड में कॉनकेव सरफेस पर बीचों बीच एक लॉन्गिट्यूडनल नोच है जिसका नाम हाइलम है। लॉन्गिट्यूडनल नोच है, ऐसे गई है, जिसका नाम हाइलम है। अब सुनिएगा, हाइलम, ये पूरी ओपनिंग जो आपको दिख रही है यही है हाइलम, एक लॉन्गिट्यूडनल नोच। हाइलम के जस्ट अंदर जो आपको ये फनल शेप्ड स्पेस, फनल कैसे दिखती है, ऐसा, जो आपको ये फनल शेप्ड स्पेस दिख रही है, ये फनल शेप्ड स्पेस को हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं, जो इस हाइलम के जस्ट अंदर वाला पार्ट है। ओके, अब रीनल पेल्विस के अंदर किडनी की पूरी टिश्यू, बोले तो रीनल टिश्यू, दो लेयर में अरेंज्ड हो जाती है। आउटर लेयर को हम लोग रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जबकि इनर लेयर को हम लोग रीनल मेडुला के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाली पूरी लेयर है, आउटर लेयर, ये पूरी ग्रीन वाली, दिस इज रीनल कॉर्टेक्स, किडनी की टिश्यू जो आउटर लेयर में अरेंज्ड है स्टूडेंट। और इस ग्रीन के अंदर जो भी आपको ब्लू वाली दिख रही है, ये पूरी की पूरी रीनल मेडुला है, इनर लेयर ऑफ रीनल टिश्यूज। और पता है स्टूडेंट, ये जो रीनल मेडुला के टिश्यू है वो एक स्पेशलाइज्ड शेप लेकर पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम लोग रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये मेडुला वाले रीजन में मिल रही है। और पता है स्टूडेंट, एक किडनी में ऐसे ऐसे 8 से 12 रीनल पिरामिड मिलते हैं स्टूडेंट। देखिए मेरे इस डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे डायग्राम में 10 है। 8 से 12 वेरिएशन होता है, मगर कॉमन है 8 से 12 मिलता है, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 11, किसी में 9, ऐसे वेरिएशन मिलता है स्टूडेंट। और वो रीनल पिरामिड के नाम से जानी जाती है। खास बात कि ये मेडुला की टिश्यू बनाती है। आप देखिए मैंने ब्लू कलर से बनाया है, नो डाउट कि ये भी ब्लू वाली रीनल मेडुला की ही टिश्यू है, मगर मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ रीनल मेडुला स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म अ कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज रीनल पिरामिड। ये देखिए रीनल पिरामिड। और पता है स्टूडेंट, हर रीनल पिरामिड की ओपनिंग अंदर की तरफ होती है, और हर रीनल पिरामिड की ओपनिंग रीनल पेपिला के नाम से जानी जाती है स्टूडेंट। यस, ये देखिए ओपनिंग ऑफ रीनल पिरामिड, जिसका मैंने नाम बोला रीनल पेपिला। ओके, अब सुनिएगा, इसका मतलब यदि एक किडनी में 8 से 12 रीनल पिरामिड है, तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि एक किडनी में कितने रीनल पेपिला होंगे। क्वेश्चन क्लियर? आप नीचे कमेंट में बताइए आंसर, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा। यदि एक किडनी में 8 से 12 रीनल पिरामिड है, कल को आपसे पूछते हैं कि कितने रीनल पेपिला होंगे, आंसर सुनिए 8 से 12।
क्योंकि हर रीनल पिरामिड का ओपनिंग ही क्या है, रीनल पेपिला है। तो इस रीनल पेपिला के भी नंबर कितनी हो जाएगी, 8 से 12 इन ईच किडनी। अब सुनिए स्टूडेंट, हर रीनल पेपिला से एक छोटा सा डक्ट अराइज होता है जिसका नाम माइनर कैलिक्स है। इसका मतलब जितने माइनर कैलिक्स उतने ही रीनल पेपिला भी होंगे। और बताइए कितना रीनल पेपिला है एक किडनी में, 8 से 12। तो बताइए माइनर कैलिक्स का नंबर भी 8 से 12 ही होगा। ये जितने भी आपको छोटे छोटे डक्ट दिख रहे हैं जो हर रीनल पेपिला से ओरिजिनेट हुआ है, ये छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मेरे डायग्राम में रीनल पिरामिड 10 है, 8 से 12 पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये माइनर कैलिक्स भी 10 है। अब पता है स्टूडेंट्स, ये जितने 8 से 12 माइनर कैलिक्स हैं ये सब फ्यूज होकर कुछ फ्यूज होकर 3 से 4 मेजर कैलिक्स बना देते हैं। देखिए ये तीनों माइनर कैलिक्स फ्यूज हुए, एक मेजर कैलिक्स ये वाला, ये तीनों माइनर कैलिक्स फ्यूज हुए, एक मेजर कैलिक्स ये वाला, और ये तीनों माइनर कैलिक्स फ्यूज हुए, एक मेजर कैलिक्स ये वाला। मेरे डायग्राम में 3 मेजर कैलिक्स है, 3 से 4 होते हैं। ये देखिए ये मेजर कैलिक्स है। यस स्टूडेंट, ये सब कहानी रीनल मेडुला के अंदर चली। अब पता है स्टूडेंट्स, आप गौर से देखिए, 2 रीनल पिरामिड के बीच में एक कॉलम बच जाता है, एक खांच बच जाता है, एक स्पेस बच जाता है स्टूडेंट। और पता है उस स्पेस में पाई क्या जाती है, नो डाउट वो स्पेस मेडुला वाले रीजन का है। नोट कर लीजिए, 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं कि वो जो स्पेस है 2 मेडुला के बीच में, सॉरी 2 ये पिरामिड के बीच में, वो स्पेस मेडुला वाले रीजन का है, मगर उसमें टिश्यू कॉर्टेक्स की पाई जाती है। 1 करोड़ रुपए का फिर एक वर्ड निकला, मगर उसमें टिश्यू कॉर्टेक्स की पाई जाती है। आप देख लीजिए, मैंने इसमें ब्लू कलर का टिश्यू नहीं भरा, मैंने इसमें ग्रीन कलर का टिश्यू भरा है, क्योंकि ये स्पेस मेडुला की है नो डाउट। रीनल पिरामिड के बीच में स्पेस मेडुला के, क्योंकि रीनल पिरामिड तो मेडुला का भाग है, मगर उस कॉलम में क्या भरा है, इस कॉर्टेक्स का टिश्यू एक्सटेंड कर गया, प्रोजेक्ट कर गया। पहली बार इसको देखे थे बर्टीनी साहब ने, उनके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, या फिर चूंकि ये किडनी के कॉलम है तो इसको हम लोग रीनल कॉलम भी बोल सकते हैं। देखिए ये वाला रीनल कॉलम या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, प्रोजेक्शन ऑफ टिश्यू ऑफ रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के टिश्यू का प्रोजेक्शन इनटू स्पेस बिटवीन मेडुलरी पिरामिड ऑफ रीनल मेडुला, या फिर मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस है उसमें जो कॉर्टेक्स की टिश्यू फिल हो गई, उसी को हमने बोला कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इतना जानने के बाद अब आपको मैं बता रहा हूं, ये जो नॉच है, इस नॉच के जस्ट अंदर क्या है, रीनल पेल्विस, जहां पर मेजर कैलिक्स आकर खुल गया। ओके, अब सुनिएगा, इस नॉच से कौन बाहर आता है, कौन अंदर जाता है, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, समझिएगा। ये एक लंबी सी पाइप आपको दिख रही होगी, इसका नाम यूरेटर है। इसी से यूरिन किडनी से बाहर निकलता है। क्या कभी यूरिन किडनी के अंदर जा सकता है? नहीं, बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरे यूरेटर में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यहां पर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मस्कुलर वॉल है, वो मस्कुलर ट्यूब है, बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है। अब सुनिएगा, ये जो फनल शेप्ड स्पेस रीनल पेल्विस है, उसके जस्ट बाहर की ओपनिंग है क्या, हाइलम है, वहां से लंबी सी ट्यूब निकली जो यूरिन लेके बाहर निकलेगी और वो यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाएगी। उस ट्यूब का नाम यूरेटर है। तो बताइए किडनी को अंदर जा रहा है या किडनी से बाहर आ रहा है? ये किडनी से बाहर आ रहा है, समझिएगा। अब इसी हाइलम से 2 चीज अंदर गई है, एक तो रीनल आर्टरी, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको, किडनी एक ऑर्गन है, ऑक्सीजन ब्लड चाहिए उसको, कौन लेके जाएगा, रीनल आर्टरी। तो वो अंदर जाएगा या बाहर आएगा, अंदर जाएगा ऑक्सीजन ब्लड लेकर, ये रीनल आर्टरी एंटर इनटू किडनी। अब समझिएगा, ये जो ब्लू वाली मैंने बनाया रीनल वेन, बताइए वेन में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजन ब्लड। तो डीऑक्सीजन ब्लड ऑर्गन को मिलता है या ऑर्गन से निकलता है, निकलता है। तो ये रीनल वेन बताइए हाइलम से अंदर गया होगा या बाहर निकला होगा, बाहर निकला होगा। ये देखिए रीनल वेन लीव द किडनी। अब बात बची किसकी, नर्व फाइबर।
इस नर्व फाइबर की दो ब्रांच होती है, वन इज सेंसरी एंड वन इज मोटर। और आप नर्वस सिस्टम में यह बात जानिएगा, सेंसरी नर्व फाइबर की वो ब्रांच होती है जो ऑर्गन से सीएनएस के पास जाती है। मींस सेंसरी इस किडनी से निकल के सीएनएस के पास गई होगी, मींस सेंसरी ब्रांच इसका लीव किया होगा। और जो मोटर ब्रांच होती है, मोटर ब्रांच सीएनएस से ऑर्गन के पास जाती है। इसका मतलब वो मोटर ब्रांच इस किडनी में एंटर किया होगा। मींस नर्व फाइबर के बारे में आप बोलेंगे ये एंटर भी करती है एंड लीव भी करती है। बात हो गई। अब सुनिए एनसीईआरटी यहां पर कैसे खुद कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, समझिएगा। गलत नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज को समझना है। एनसीईआरटी लिखती है थ्रू द हाइलम यूरेटर रीनल आर्टरी रीनल वेन एंड नर्व एंटर द किडनी। भावनाओं में बह गई वो। बताइए कभी भी यूरेटर क्या अंदर जा सकती है? नहीं। और वो रीनल आर्टरी रीनल वेन एक साथ वर्ड यूज नहीं किया, वो क्या वर्ड यूज कर दिया? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में तो आर्टरी भी होती है, वेन भी होता है, कैपिलरी भी होते हैं। तो क्या रीनल वेन अंदर जाती है? नहीं। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, रीनल वेन बाहर आती है, यूरेटर बाहर आती है, रीनल आर्टरी अंदर जाती है एंड नर्व फाइबर के एक ब्रांच अंदर एक ब्रांच बाहर। सेंसरी अंदर, मोटर बाहर, क्योंकि मोटर ऑर्गन से सीएनएस तक जाती है तो वो बाहर निकलेगी ऑर्गन से। ये किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। एक टाइम फिर से मैं आपको बोलता हूं, सबसे बाहर की कवरिंग रीनल कैप्सूल है स्टूडेंट। उसके अंदर आइएगा आप, तो जैसे ही कॉनकेव सरफेस पर आइएगा तो कॉनकेव सरफेस से आपको एक नॉच दिखेगा जिसका नाम हाइलम है। और हाइलम के जस्ट अंदर जो फनल शेप्ड स्पेस है जिसका नाम रीनल पेल्विस है। और रीनल पेल्विस के अंदर स्टूडेंट किडनी की पूरी टिश्यू दो लेयर में अरेंज्ड है। आउटर इज रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर इज रीनल मेडुला। यस स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए रीनल मेडुला के सारे टिश्यूज मॉडिफाई होके रीनल पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड बना लेते हैं, जिसका नंबर एक किडनी के अंदर 8 से 12 होता है स्टूडेंट। और आपको पता हो कि हर रीनल पिरामिड की ओपनिंग का नाम रीनल पेपिला है। मिस रीनल पेपिला का भी नंबर एक किडनी में 8 से 12 होगा। और हर रीनल पेपिला से स्टूडेंट एक छोटी सी डक्ट निकलती है जिसका नाम है माइनर कैलिक्स। मतलब माइनर कैलिक्स का भी नंबर एक किडनी में 8 से 12 होगा स्टूडेंट। और हर माइनर कैलिक्स फ्यूज होकर 3 से 4 बड़ी मेजर कैलिक्स बना लेती है। और सारे मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस को होते हुए बाहर यूरेटर में निकल जाते हैं। और अगर आप गौर से देखिएगा तो ये हाइलम से दो चीज अंदर, जो दो चीज बाहर आ रही है, यूरेटर बाहर आ रही है एंड रीनल वेन बाहर आ रही है एंड रीनल आर्टरी अंदर जा रही है। नर्व का एक ब्रांच अंदर जा रहा है और नर्व का एक ब्रांच बाहर भी आ रहा है। और दो पिरामिड के बीच का वो स्पेस जिसमें कॉर्टेक्स की टिश्यू एक्सटेंड कर गई है उसको हम लोग कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से पार्ट्स हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एंड यूरेटर। इन तीनों के बारे में देखते हैं। इतना आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली 4 चीजों का बना होता है। हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पर 1 पेयर किडनी है। देखिए मैंने लिखा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर किडनी, ये आपको दिख रहा है। और मैंने पहले बता रखा बायोलॉजी में जो डायरेक्शन लेफ्ट और राइट का होता है वो एक्चुअल डायरेक्शन होता है। और ये डायरेक्शन हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले से उल्टा होता है। फिजिक्स वाले जो कॉपी पे डायरेक्शन होता है उसको मान लेते हैं, हम लोग एक्चुअल डायग्राम देखते हैं, एक्चुअल डायरेक्शन देखते हैं। देखिए ये हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है। ये मेरे ही बॉडी का किडनी का डायग्राम यहां बनेगा तो इस साइड जो किडनी बना होगा वो राइट किडनी होगा और इस साइड जो किडनी होगा वो लेफ्ट किडनी होगा। 1 पेयर किडनी है। अभी हम देखेंगे। एंड देन उस दोनों किडनी से एक एक पाइप निकली है जिसका नाम क्या है? यूरेटर। 1 पेयर यूरेटर। और दोनों यूरेटर जाकर एक कॉमन बैग में खुलती है स्टूडेंट, जिस बैग का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और उस यूरिनरी ब्लैडर से एक मस्कुलर डक्ट अराइज होती है स्टूडेंट जिसका नाम है यूरेथ्रा। मींस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्हीं 4 चीजों का बना होता है। 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1
यूरेथ्रा। इसमें से जो फर्स्ट है किडनी, किडनी को अभी हमने डिटेल में पढ़ा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा, सारे सरफेस देखे, सारे डायरेक्शंस देख लिए। तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अब कोई जिक्र मैं नहीं करूंगा। अब मैं एक साथ ह्यूमन के अंदर जो चारों पार्ट्स हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, उसको मैं यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकता हूं, एनसीईआरटी ने भी बोला है, उसका मैं एक सिंगल डायग्राम में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो देखिए मैंने फिगर का नाम लिखा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इसी को आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब आइए देखिए इस साइड मैंने क्या बोला, देखिए मेरा बॉडी का डायरेक्शन अगर मैं देखूं, ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो गया, राइट, ये वाला लेफ्ट। तो ये वाला किडनी राइट किडनी, ये वाला किडनी लेफ्ट किडनी, आपको लोकेशन पता है। अभी मैंने बताया ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट द लेवल ऑफ T12 एंड L3 वर्टिब्रल कॉलम, उस दोनों के बीच में। अब आप बोलिएगा सर आप जब लेवल डिसाइड कर ही दिए T12 से लेकर L3 के बीच में, तो सर आप डायग्राम गलती बनाए क्या, गलत बन गया क्या मिस्टेक से, आपका राइट किडनी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, लेफ्ट ऊपर दिख रहा है। नो स्टूडेंट, ये गलत नहीं है, ये सही डायग्राम है। एक्चुअल में आप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो देखिए, अपलोड हो चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप गौर से देखिएगा, डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, राइट साइड में डायफ्राम के जस्ट नीचे एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन जिसका नाम लीवर है। लीवर के पाए जाने की वजह से, लीवर कहां मिलता है, ऑन राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे लीवर के राइट साइड में पाए जाने की वजह से राइट किडनी लेफ्ट किडनी की तुलना में थोड़ा सा नीचे शिफ्टेड होता है। देख लीजिए आप डायग्राम, राइट किडनी लेफ्ट की तुलना में थोड़ा सा नीचे सिचुएटेड होगा। रीजन मैंने लिखा है, देखिए राइट किडनी सिचुएटेड स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली बिलो एज कंपेयर्ड विथ लेफ्ट किडनी। रीजन मैंने लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर एट राइट साइड, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है। अब आइए ये लेफ्ट किडनी है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा, आपको पता है कि किडनी का ये दोनों कौन सा सरफेस है, जो साइड में है वो लैटरल सरफेस, और जो बीच में वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है सरफेस वो मीडियल सरफेस। आप गौर से देखिए किडनी के मीडियल सरफेस पर दोनों किडनी में एक लॉन्गिट्यूडनल नॉच है जिसका नाम हाइलम था, और उस हाइलम से दो चीज अंदर जाती थी, दो चीज बाहर आती थी। अभी मैंने जस्ट बताया, तो एक चीज जो बाहर आती है, जो यूरिन लेकर बाहर आती है, उस पाइप का नाम है स्टूडेंट यूरेटर। देखिएगा कहानी क्या, इसके अंदर बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड थे ना, उस मेडुलरी पिरामिड में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है किडनी में, 1 मिलियन नेफ्रॉन। दिस नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यस स्टूडेंट, किडनी की क्या काम है, किडनी की काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन कराना। एक्चुअल में किडनी के अंदर ये काम नेफ्रॉन करता है स्टूडेंट, सो दैट नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेफ्रॉन के डिटेल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको यकीन मानिए क्लियर कट पता चल जाएगा कि हमने इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला। डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेफ्रॉन का। अभी मैंने इसमें अभी इसमें मैंने नेफ्रॉन को शो नहीं किया, लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि सारे नेफ्रॉन एक डक्ट में खुलते हैं जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, और नेफ्रॉन ने यूरिन बनाया, कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया। और पता है ये देखिए, ये मेडुलरी पिरामिड था ना स्टूडेंट, ओके सर, ये मेडुलरी पिरामिड में क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सारे किस में खुलते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट। ओके सर, कलेक्टिंग डक्ट लग रहा है क्या, रीनल पैपिला में खुल रहा है क्या, या ये कलेक्टिंग डक्ट रीनल पैपिला में खुला। अब देखिएगा रीनल पैपिला के बाद तो आपको पता है, बोलिए, रीनल पैपिला के बाद माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स खुल जाएगी रीनल पेल्विस को होते हुए इस यूरेटर में। ओके सर, अब मैं यूरिन का पाथ बोल दूं, हाँ ये देखो, ये नेफ्रॉन, यहाँ पे यूरिन बना, ये लो मैं नेफ्रॉन की एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, ये बाउमेंस कैप्सूल पीसीडी डीसीडी वगैरह, फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट, ये ब्लू वाली कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन में यूरिन बनी, कलेक्टिंग डक्ट में डाला, ले
अब वहां से यूरिन निकलेगी कैसे, रीनल पैपिला को होते हुए। ओके सर, सर रीनल पैपिला के बाद माइनर कैलिक्स, हाँ, उसके बाद मेजर कैलिक्स। ओके सर, उसके बाद सर यूरेटर में यूरिन डाल दिया, वाह, यूरेटर से नीचे आ रहा, इधर से भी आ रहा, इधर से भी आ रहा। ओके सर, सर अब दोनों यूरेटर एक कॉमन बैग में खुल गई। या आप गौर से देखिए, ये जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसका नाम यूरिनरी ब्लैडर है स्टूडेंट। और पता है ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और पता है इसमें दो टाइप के मसल्स होते हैं। एक तो बाहर से जो ये ब्लैक वाली आपको मसल्स दिख रही है ना स्टूडेंट, ये डार्ट्रस मसल है स्टूडेंट, ये डार्ट्रस मसल है। और जो ये अंदर से आपको ग्रीन वाली लाइनिंग दिख रही है ना, ये एक प्रकार का एपिथेलियम है। और एपिथेलियम का ये स्पेशल कैटेगरी, इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम है स्टूडेंट। समझिएगा बात को, चूंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियम है, सो दैट ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज कॉमनली नोन एज यूरोथेलियम, इसलिए हम उसको यूरोथेलियम बोल देते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आप गौर से देखिए, हर ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर मैंने रेड रेड कलर का कुछ बनाया। लड़कियां सोच रही है बिंदी बनाया, ये बिंदी नहीं है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर है। अभी जो मैं आपको मिक्चुरेशन बताऊंगा, मिक्चुरेशन में इसी का रोल है। अभी मैं डायग्राम मिटाऊंगा नहीं, अभी मैं मिक्चुरेशन बता के मिटाऊंगा। मिक्चुरेशन में स्ट्रेच रिसेप्टर का ही रोल है। अभी बस आप स्ट्रक्चर समझिए, जस्ट मैं बताऊंगा मिक्चुरेशन। तो ये पूरा बैग क्या हुआ स्टूडेंट, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको बाहर से कौन लाइन कर रही है, डार्ट्रस मसल्स, और अंदर से कौन लाइन कर रही है स्टूडेंट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या फिर यूरोथेलियम, उसी का नाम है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में अंदर से क्या लगा हुआ है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। आप एक बात गौर कीजिए, जो यूरिनरी ब्लैडर खुल रही, सॉरी, जो यूरेटर खुल रही है यूरिनरी ब्लैडर में, उसकी ओपनिंग में कोई वॉल्व नहीं लगा है। फिर आप बोलिएगा सर यूरिन का तो बैक फ्लो भी हो सकता है, नहीं होता। रीजन, यहां पर जो ये यूरेटर खुले हैं यूरिनरी ब्लैडर में, दोनों यूरेटर सेपरेटली खुला है, नो डाउट, ऑब्लिक ओपनिंग है। और पता है अगर किसी भी पाइप का ऑब्लिक कटिंग लगा हो, ऑब्लिक ओपनिंग हो, तो उस पाइप से रिवर्स बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है, ऐसा फिजिक्स वाले बताते हैं। आप पूछिएगा, वहां पर कैपिलरी फोर्स का कोई रोल होता है कि अगर आप ऑब्लिक कट लगा दिए तो उससे बैक फ्लो के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर फोर्स लगता है, कैपिलरी फोर्स यहां पर नहीं लगता, ऐसा कोई फिजिक्स वाले रीजन बताते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स में बताते हैं। तो ये जो आप ऑब्लिक ओपनिंग देख रहे हैं, ये मैंने बाई चांस नहीं बनाया, ऐसा होता है और इसका सिग्निफिकेंस है। ऑब्लिक ओपनिंग ऑफ यूरेटर प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ यूरिन, ताकि वो यूरिनरी ब्लैडर से उल्टे की तरफ नहीं चला जाए, इसलिए यूरेटर में कैसा ओपनिंग होता है, ऑब्लिक ओपनिंग होता है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो रहा है। ओके सर, अब क्या होगा सर, जैसे सिग्नल्स आएगा मिक्चुरेशन के लिए, अभी बताऊंगा मिक्चुरेशन। अरे भाई आया सिग्नल, अब क्या सर, जैसे सिग्नल आया वो यूरिन नीचे एक मस्कुलर डक्ट में जाएगी, उस डक्ट का नाम है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से की जो ओपनिंग है सबसे लास्ट, उसका नाम है यूरेथ्रल ऑरिफिस। ये यूरेथ्रा मेल में पेनिस के एंड पार्ट पर जाकर खुल जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिएगा हमारा वीडियो लेक्चर्स। मेल में ये यूरेथ्रा पेनिस के एंड पर खुलता है, फीमेल में ये यूरेथ्रा वॉल्वा में जाके खुल जाता है, और ये यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके सर, अब यूरिन का पाथ बोलूं सर, हाँ बोल। ओके सर नेफ्रॉन में यूरिन बना। ओके सर, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में आया। ओके सर, कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पैपिला। ओके, वहां से माइनर कैलिक्स। ओके, उसके बाद मेजर कैलिक्स। सर वहां से दोनों तरफ से सब बहुत सारे मेजर कैलिक्स यूरिन डाले यूरेटर में। ओके, वो यूरिन गिरा नीचे एक बैग में, जिसका नाम यूरिनरी ब्लैडर। ओके सर, अभी कोई सिग्नल नहीं आया, अभी आएगा 5 मिनट बाद। पढ़ाऊंगा मिक्चुरेशन, तैयार हो जाओ। मिक्चुरेशन पढ़ाऊंगा, पढ़ने के लिए तैयार होना है ना। अभी पढ़ाऊंगा मिक्चुरेशन, जैसे आएगा सिग्नल दबेगा ये बैग, और ये दो स्फिंक्टर, ध्यान से, ये दो स्फिंक्टर जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यूरेथ्रा में है, ऐसे नहीं है।
दो स्फिंक्टर लगे यहां पर। चूंकि ये स्फिंक्टर यूरेथ्रा का है तो इसको हम यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोल सकते हैं। एक स्फिंक्टर अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। अंदर वाले स्फिंक्टर को हम बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और बाहर वाले स्फिंक्टर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ओके सर, ये कैसे मिक्चुरेशन में रोल भी निभाता? हाँ, मिक्चुरेशन में इसी का रोल है। रोल निभाता क्या? इसी का रोल है। अब समझिएगा कैसे। नॉर्मली दीज यूरेथ्रल स्फिंक्टर आर कॉन्ट्रैक्टेड, ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है और ये पूरा पाइप क्लोज है स्टूडेंट। जब सिग्नल्स आएंगे इस मसल्स को तो ये रिलैक्स्ड हो जाएंगे और जैसे ये मसल्स रिलैक्स्ड होगा यूरिन निकलेगा यूरेथ्रा से बाहर, इस यूरेथ्रल ओरिफिस को होते हुए बाहर, बॉडी से बाहर। मिक्चुरेशन कंप्लीट। ऐसे होता है। नॉर्मली ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। एट द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन दिस यूरेथ्रल स्फिंक्टर गेट रिलैक्स्ड एंड मिक्चुरेशन अकर्स। अभी बताऊंगा मिक्चुरेशन का सारा प्रोसेस कैसे होता है। ये स्ट्रक्चर पूरा है स्टूडेंट ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। बोलिए, देखिए चारों चीज आ गया इसमें। ये किडनी दोनों, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर। देन दोनों से निकला एक एक पाइप यूरेटर, दोनों खिले एक कॉमन बैग में जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और उसकी बाहर से जो लाइनिंग है डार्टरस मसल्स और जो अंदर से एपिथेलियम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। रुको, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होती है, ये स्ट्रेच हो सकती है और ये जैसे स्ट्रेच होती है तो इसके अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल है मैच्योरेशन के सिग्नल्स के लिए। अभी बताऊंगा मैं मैच्योरेशन, यही स्ट्रेच रिसेप्टर मैच्योरेशन के सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे सिग्नल्स आएगा ये क्या होगा, पूरा यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर पूरा कॉन्ट्रैक्ट, मगर दीज यूरेथ्रल स्फिंक्टर गेट रिलैक्स्ड एंड मैच्योरेशन अकर्स। वो यूरिन इस मस्कुलर डक्ट जिसका नाम यूरेथ्रा है बाहर, कैसे? मेल में यूरेथ्रा पेनिस के एंड पर खुल जाएगा, फीमेल में वाल्वा में, और बॉडी से बाहर यूरिन। यही तो मिक्चुरेशन है। अभी फिर मैं डिटेल में बताऊंगा मिक्चुरेशन कैसे होता है, कैसे सिग्नल्स ओरिजिनेट होता है। दीज आर ऑल अबाउट ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें गौर से कीजिए, सर ये किडनी के ऊपर क्या जलेबी रखे हैं खाने के लिए? यह जलेबी नहीं है भाई साहब, यह एड्रीनल ग्लैंड है। इसका मैं विस्तृत जानकारी कहाँ दूंगा आपको? एंडोक्राइन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ा इसका लोकेशन जान लीजिए कि एंडोक्राइन सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा किडनी के एंटीरियर सरफेस पर। मैंने बताया था ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर। ये एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। ये दोनों ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं ये एंटीरियर सरफेस है और ऊपर में क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। दोनों एंटीरियर सरफेस पर। यहां पर बस आप लोकेशन जानिए, क्या काम होता है सर, कैसा होता है सर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सारी बातों के लिए आप देखिएगा हमारा एंडोक्राइन चैप्टर का वीडियो लेक्चर्स। तो ये है आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इसको आप जल्दी से कुछ कुछ चीज नोट कीजिए, मैं अभी लेवलिंग मिटा दूंगा। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। देन हम देखते हैं मिक्चुरेशन कैसे होता है और यूरिन का पाथ क्या होगा। वैसे मैंने बता दिया, मैं एक बार लिख दूंगा यूरिन का पाथ क्या होगा। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं हाउ मिक्चुरेशन अकर्स। मिक्चुरेशन होता कैसे है? मिक्चुरेशन कैसे होता है इससे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मिक्चुरेशन का पाथ क्या है, मतलब यूरिन का पाथ क्या है। तो एक बात बताइए ना, यूरिन बनाता कौन है? किडनी के अंदर यूरिन बनाने का काम किसका? नेफ्रॉन। एक बार फिर से मैं बोल दूं यूरिन का पाथ, नेफ्रॉन में यूरिन बना, ओके सर। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, ओके। वो सारा कलेक्टिंग डक्ट किसमें खुला? रीनल पेपिला, ओके। रीनल पेपिला से सारा यूरिन किसमें गिरा? माइनर कैलिक्स, ओके सर। सारा माइनर कैलिक्स मिलकर बनाया मेजर कैलिक्स। सर इधर से भी, हाँ इधर से भी सारा मेजर कैलिक्स खुला, इस यूरेटर में यूरिन डाल दिया, ओके। अब ये यूरिन कहां आई भाई साहब? इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ रही है, आ रही है, आ रही है, यूरिन आ रही है। अब आप बोलेगा सर ये यूरिन तो आ रही है, बना कैसे? तो ये हमें डिटेल में समझना है कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। और उससे पहले हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा क्योंकि यूरिन बनाने का काम उसी का है। तो ये तो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि यूरिन बनता कैसे है। अभी हम आपको ये बता रहे कि यूरिन रिलीज कैसे होता है। यूरिन का रिलीज होना मिक्चुरेशन है और यूरिन का बनना यूरिन
फॉर्मेशन है। तो यहां पर यूरिन बन बन के आ रहा भाई साहब, दोनों यूरेटर से इसमें यूरिन ब्लैडर में यूरिन भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। इस बैग की एक लिमिट होगी, एक लिमिट के बाद जब ये यूरिन ब्लैडर एक्सेस भर गया यूरिन से, हेलो, जब ये एक्सेस भरेगा तो आपको क्या पता है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होती है, ये लगी स्ट्रेच होने। रुकिए, ये अगर स्ट्रेच हो रही है तो उसके साथ कौन जुड़ा भाई साहब, स्ट्रेच रिसेप्टर भाई साहब एक्टिव हुआ। स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे ही एक्टिव हुआ भाई साहब, मैसेज भेजा सीएनएस को, ले यहां से तार निकला। याद कीजिए मैंने बताया था किडनी से नर्व का एक ब्रांच निकलता भी है, यह भाई साहब यहां से निकला सेंसरी ब्रांच, गया वहां सीएनएस के पास। सीएनएस को बोला भाई भाई यूरिन ब्लैडर एक्सेस से फुल हो रहा है, ये यूरिन से फट जाएगा वो। तो उसने क्या किया, सीएनएस ने, सुनिएगा पहले पूरी बात को, ये डार्ट्रस मसल्स क्या है, एक प्रकार का स्मूथ मसल, ओके, और ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, ये भी सर्कुलर स्मूथ मसल्स के ही बने हैं। लेकिन समझिएगा, ये जो डार्ट्रस मसल्स हैं इनको रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री सिस्टम, ओके। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसका दो पार्ट है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री डिवीजन, ठीक है। तो इसको कौन, ये इनवॉलेंट्री होती है तो इसको रेगुलेट करेगा इनवॉलेंट्री सिस्टम, और इस दोनों में से इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में से इंटरनल वाली होती है इनवॉलेंट्री, ओके, और ये वाली होती है वॉलेंट्री, ओके सर, ठीक है ना। आई फॉर इनवॉलेंट्री, आई फॉर इंटरनल, ठीक है। इसका तो ऐसा पता चल गया इंटरनल, इनवॉलेंट्री, ठीक है, वो और अंदर में है। अब देखिएगा क्या होगा, सीएनएस कैसा कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री ना, उसके पास तो इनवॉलेंट्री रेगुलेशन नहीं ना है, वो तो एएनएस के पास है ना। सीएनएस के पास मैसेज भेजा स्ट्रेच रिसेप्टर, वो एएनएस को नहीं भेजा। सुनेगा ध्यान से, बच्चा क्वेश्चन गलत कर देता है यहां पर। मैसेज गया स्ट्रेच रिसेप्टर से सीएनएस को, बाय यूरिन ब्लैडर फुल हो रहा है, फट जाएगा। सीएनएस ने सोचा मैं तो किसको बोल सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, इन दोनों को तो एएनएस बोलेगा ना, तो कोई बात नहीं, सीएनएस का भाई है ना एएनएस, वो एएनएस को कॉल करेगा, अबे उधर को ऑर्डर दे, इसको ऑर्डर दे कॉन्ट्रैक्ट हो, और इसको ऑर्डर दे रिलैक्स हो। हेलो, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये पिचकेगी, ये रिलैक्स, तो यूरिन बाहर, ओके सर। इसका मतलब एएनएस इसको डार्ट्रस मसल्स और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को बोला होगा, इसको बोलेगा अबे तू कॉन्ट्रैक्ट हो, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई साहब, ओके। इसको बोलेगा अबे तू रिलैक्स हो, ये रिलैक्स होगा। बताइए नतीजा क्या होगा, ये वॉल पूरा कॉन्ट्रैक्ट, डार्ट्रस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नो डाउट कि मैसेज कहां से आई है, इनवॉलेंट्री एक्शंस की वजह से, मतलब एएनएस से। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा, सीएनएस सेंड्स मोटर मैसेज। मोटर मैसेज का मतलब क्या होता है भाई साहब, जो सेंटर मतलब नर्वस सिस्टम से ऑर्गन का पास है, ठीक से माने, लेकिन कि यहां पे तो मैसेज आ रहा है एएनएस से। तो आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी बोलती है सीएनएस सेंड्स मोटर मैसेज। देखिए एनसीईआरटी बच्चों के लिए नहीं है, नॉट फॉर माइनर्स, ओनली फॉर एडल्ट्स, उनकी भाषाओं को समझना होता है। एनसीईआरटी ने बोलना चाहा है कि सीएनएस ने ये काम स्टार्ट कराया। देखिए जब आपके अंदर कोई भी चीज होता है ना अचानक से, वो उसको हम लोग रिफ्लैक्स बोलते हैं। जब यूरिन एक्सेस बढ़ गया है तो अचानक से रिलीज होगा, ये जो रिलीज होने की एक्शन हुई नर्वस सिस्टम की, दिस इज मैच्योरेशन रिफ्लैक्स, और ये ओरिजिनेट होता है सीएनएस से। और सीएनएस ने क्या किया, उसने मैसेज भेजा एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, क्योंकि उसके कंट्रोल में सिर्फ यही है, और उसने एएनएस को बोला कि तुम जो है डार्ट्रस मसल्स और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को बोलो, इसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट होने, इसको रिलैक्स होने। क्लियर है? इसका मतलब एएनएस ने इसको बोला भाई तो कॉन्ट्रैक्ट हो, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसी समय एट द सेम टाइम एएनएस ने इसको बोला अबे तो रिलैक्स हो, ये रिलैक्स हुआ। अरे ये यूरिन गिरा यूरिनल ब्लैडर से ये रेथ्रा में, लेकिन यहां पर क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये वॉलंटरी है, ये बंदे के कंट्रोल में लगे बदाए दाबे बैठा है। एक लिमिट तक सीएनएस ने कंट्रोल किया, उसके बाद जगह नहीं मिलने पे वहीं पे स्वाहा, ये भी खुल जाएगा।
मैंने बताया, बार बार बोलता हूं मैं, नर्वस सिस्टम में बताऊंगा वॉलंटरी एक्टिविटी एक लिमिट तक वॉलंटरी है, उसके बाद वो भी इनवॉलंटरी हो जाएगी। आप सीएनएस को बोलकर एक कंट्रोल तक लिमिट किए, तब तक रुका रहा जब तक एक्सटर्नल स्फिंक्टर नहीं खुला। लेकिन अगर आपको जगह नहीं मिला तो बाद में ये भी खुलेगा और यूरिन रिलीज हो जाएगा। अगर आपका सीएनएस मैसेज भेज दिया तो ये खुलेगा और नतीजा होगा यूरिन बॉडी से बाहर। हो गया भाई साहब मैक्चुरेशन। यही है मैक्चुरेशन। कोई टफ चीज था क्या? देख लीजिए, मैंने लिख दिया। क्या रट हो गया यार, एक बार बता देते हैं, देख लो। यूरिनरी ब्लैडर फिल्स विथ एक्सेस यूरिन। जब इसमें यूरिन एक्सेस आई, देन वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर गेट स्ट्रेस्ड। स्ट्रेच हो सकती है, क्यों? ट्रांजिशनल एपिथेलियम गेट स्ट्रेस्ड, यह स्ट्रेचेबल है। नतीजा क्या होगा? स्ट्रेच रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और स्ट्रेच रिसेप्टर सुनिएगा किसको मैसेज भेजता है? सीएनएस को। मैंने अभी बताया स्ट्रेच रिसेप्टर सेंड सेंसरी सिग्नल्स टू सीएनएस। फिर होगा क्या? सीएनएस सेंड मोटर मैसेज टू स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मैं फिर बोल रहा हूं, ये डार्ट्रस मसल, स्मूथ मसल यूरिनरी ब्लैडर का है, ना कि यूरेथ्रा का है। अब देखिएगा आगे मैंने लिखा है क्या, ये एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ यूरेथ्रा। हाँ, ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये सर्कुलर मसल्स हैं जो पहले से क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, और मैक्चुरेशन के लिए ये रिलैक्स होते हैं। देखिएगा नतीजा क्या होगा, ये मैंने लिखा। देन क्या होगा? डार्ट्रस मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्ट किए ब्लैक वाली डार्ट्रस मसल्स, एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर गेट रिलैक्स्ड एंड मैक्चुरेशन अकर्स। यही है मैक्चुरेशन। इतना पढ़ाने के बाद जब पीएमटी में सवाल आया, अगर स्ट्रेच रिसेप्टर हट जाए तो क्या होगा? बच्चा फलाना ढिकाना सोच रहा, अरे भाई एक बात बताओ, स्ट्रेच रिसेप्टर होगा तो ये रास्ता तो यहीं, स्ट्रेच रिसेप्टर हटाओगे तो ये रास्ता तो यहीं पर ना ब्लॉक हो जाएगा जी। जब सीएनएस को मैसेज ही नहीं जाएगा तो कभी यूरिन हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? मैक्चुरेशन नॉट अकर। यूरिन बन रही है, यूरिन के फॉर्मेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, रिलीज में डिस्टर्बेंस आएगा अगर स्ट्रेच रिसेप्टर ब्लॉक हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। ये है आपका मैक्चुरेशन प्रोसेस। बोलिए समझ में आया? तो इतना जानने के बाद, ये मैक्चुरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, बच्चे रटते हैं, मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। नहीं समझा तो आप नीचे कमेंट में पूछिए। इतना समझाने के बाद हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो किडनी वाला पार्ट था और जो अदर पार्ट्स थे, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन खत्म होता है। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर से क्या देखना है स्टूडेंट्स? जो किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज नेफ्रॉन। हमें नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर देखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से आता है, आना नहीं, अच्छे से आता है, यकीन मानिए आपको यूरिन फॉर्मेशन रटना नहीं पड़ेगा। 101% गारंटी मैं देता हूं। और ये भी फिर मैं बोलता हूं, यदि आपको यूरिन फॉर्मेशन आता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म तुम चुटकी में खेलोगे, कुछ नहीं रटोगे और सवाल भी सही करोगे। बस शर्ते है कि आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में देखिए, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं कीजिए, ठीक है? फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर को आपने जितना भी पढ़ा, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक में नोट्स दिया है, वहां से आप रीड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो लेक्चर्स मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।